अगर ये 35 का ग्रुप हो और एक बकरा डाल दिया जाए 25 से 30 किलो का, तो 15 मिनट में ये पूरे बकरे को हजम कर जाते हैं। दिखने में खूबसूरत दिख रहा है ना सर, ये उतना बहुत डेंजरस है। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला जो एलिगेटर है ये उसकी तरह दिखता है। ओके, इसलिए इसका नाम एलिगेटर का। ये तो क्यूट है। ये तो एलिगेटर गार्ड तो इनको भी खा जाएगा जी। वी आर अबाउट टू रीच द कैफे, सो एक्वेरियम आइलैंड कैफे। 14 साल से इसको पाल रहा हूँ ओके, और ये मेरे पास बहुत छोटा बेबी आया था। इसका नाम ऐसा क्यों? किसिंग के नाम से सोच के थोड़ा सा ये हमारे पूरे एक्वेरियम की शान है। ऐसे 7 फीट तक चली जाए इनकी साइज हो जाता है। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कभी आपने लेक के बीचों बीच एक कैफ़े के बारे में सुना है जो लेक के बीचों बीच सिचुएटेड हो? तो आज हम वहीं जा रहे हैं। लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक। ये रहा वो कैफ़े गाइस, और ये रहा झील का पानी। आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास बहुत ही सुंदर दृश्य भीमताल का। एक तो होती है पत्थर वाली बोट, एक होती है पैडल वाली, तो जो मैं चला रहा हूँ। मैं शो यू। इसमें यहाँ पे ये है लीवर, इफ़ यू कैन सी, ये लीवर है। जिस डायरेक्शन में दूंगा उस डायरेक्शन में बोट टर्न करेगी। जैसे मैंने ये किया तो बोट इज टर्निंग दिस वे। इफ आई टर्न अपोजिट, बोट विल टर्न द अपोजिट वे। टू सीटर है वैसे तो 4 people कैन सेट, 2 here एंड 2 here। यू कैन सी एट द बैक। We are about to reach the cafe. Oh, so nice. This is the cafe. We are going. A guard will come and he will help you get out of the boat. Then you have to go out. See the beautiful view. So we have just reached the cafe. फिश एक्वेरियम भी है यहाँ पे, कैफ़े भी है, बोथ आर देयर, सो वी कैन हैव अ गुड टाइम। वाह, नाइस, लेट्स गो इन एंड एक्सप्लोर। पार्किंग अ बोट। गाड़ी से डिफिकल्ट है इसको पार्क करना। ओके, भैया हैज़ कम टू एस्कॉर्ट अस। ये जैकेट इसमें रहने दो ना। ओके, चलिए, थैंक यू भैया। ये हमारा एलिगेटर गारफिश है और मैं पिछले 14 साल से इसको पाल रहा हूँ। ओके, और ये मेरे पास बहुत छोटा बेबी आया था। ओके जी, और पिछले 14 साल से मैं इसकी बड़ी देख रेख कर रहा हूँ। लग भी तो एकदम वो वैसे जी जी, एलिगेटर की तरह है। एक्चुअली सर इसको एलिगेटर नाम इसका जो है साइंटिफिकल नेम दिया गया है। ओके, इसका जो रियल नेम है वो है हाफ बीक। जी सर। और एलिगेटर गार इसको इसलिए बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला जो एलिगेटर है ये उसकी तरह दिखता है। ओके, इसलिए इसका नाम एलिगेटर गार। ऑलराइट। इसको हम खाने के लिए पर डे ½ kg का फिश देते हैं लाइव जी। तो वो कहाँ से आता है? वो हम बाहर से परचेस कर लेते हैं या फिर झील से पकड़ लेते हैं। पर डे ½ kg फिश खाता है। तो जो नॉर्मली फिश होती है तो ये तो बहुत खाता होगा, तो हैवी है। केवल हम इसको जी, ये हमारे पूरे एक्वेरियम की शान है। लुकिंग लाइक अ बीस्ट आल्सो। इतना लार्जेस्ट साइज क्या रहेगा सबसे सर? ये सबसे ज़्यादा जो बड़े हो जाते हैं कम से कम 10 से 12 फीट तक के लंबे। इंसानों को तो मार सकता है। जी हाँ, जिस रिवर में पाए जाते हैं सर उस रिवर में ये डक भी खा लेते हैं। फिश तो खाते ही हैं, अगर किनारे पे बैठी डक है तो उसको भी ये पकड़ लेते हैं और खा लेते हैं। ये तो क्यूट है। ये तो एलिगेटर गार्ड तो इनको भी खा जाएगा जी। मैं तो ऐसा लग रहा है कि स्कूबा डाइविंग करने आया हूँ। ये इसका बेबी है क्या? नहीं सर, ये एक्चुअली कुछ ये अलग हैं। हाँ, और ये अफ्रीकन है। ये अफ्रीकन है जी। ओके। इनको हम खाने में आइसबर्ग जी, आइसबर्ग खाता है। अच्छा, आइसबर्ग को लीफ मैंने कहा आइसबर्ग। और लेट्यूस। ओके। और इनको हम खाने में गाजर वगैरह भी खा लेते हैं। ओके, मतलब ये नॉर्मली हर्बीवोर्स हैं, मतलब वो काइंड ऑफ ग्रीन खाते हैं। इनका जो नेचर होता है वो ज़्यादातर पानी में कम, सूखे में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। एक्चुअली धूप इनको बहुत अच्छी लगती है। इसलिए आपने लाइट ऑन कर रखी है क्या वार्म के लिए? इसलिए मैंने वार्म के लिए इनके लिए लाइट दे रखा है।
और ये हाफ टैंक इसलिए कर रखा है कि जब इनका मूड हो तो ऊपर पत्थर में जाके बैठ सकते अच्छा यहाँ पे हैं जी। क्योंकि टर्टोइज तो वो है ना एम्फीबियन। जी ओके ओके इंटरेस्टिंग। कितना हो गया उसकी एज? एज बहुत होती है, इसकी एज क्या होगी? सर अभी मेरे पास 1 साल का हो गया है। ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ओके। इनका जो साइज रहता है वो इतना ही रहता है। और वो तो छोटा ही है अभी। वो तो अभी छोटे हैं। इस पिराना की एक खास बात बताता हूँ मैं आपको। पिराना हैबिटेट फिश एक ऐसी फिश है कि अगर ये 35 का ग्रुप हो और एक बकरा डाल दिया जाए 25 से 30 किलो का, तो 15 मिनट में ये पूरे बकरे को हजम कर जाती है। अच्छा, पूरा फिनिश कर इनका इस दांतों की वजह से होता है? इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और बहुत तीखे और नुकीले होते हैं। और हैं एकदम छोटे से? हैं ये छोटे दांत देखें इनके। इनको मैंने अपने डॉलर के बराबर रखा था। जो कॉइन होता है, हाँ, कॉइन के बराबर ये पीस आए थे मेरे पास। ओके। अभी 4 साल में इनको खिला पिला के इतना बड़ा कर दिया है। तो इनको तो किसी और मछली के साथ रख भी नहीं सकते? इनको किसी और मछली के साथ नहीं रख सकते। उनको भी खा जाएंगे? इनको खाने के लिए मैं चिकन का लीवर बॉईल करके देता हूँ। ओके। और फिशेस नहीं दे सकते इनको खाने के लिए? हाँ, कुछ भी फिश वगैरह भी खा लेती है। ओके। सी वाटर मरीन। अभी तक आपने जितने भी टैंक देखे हमारे, वो टोटल हमारे फ्रेश वाटर टैंक थे। और स्पेशली ये जो टैंक है ये सी वाटर का टैंक है। कैसे, इसमें सॉल्टी है? जी हाँ, सॉल्टी वाटर है। ओके। हमने सेम नेचर दिया है इसको सी का। सी लेवल की फिशेस रखी हैं। तो इसके लिए कुछ होगा ना कि इसको सॉल्ट वाटर ही चाहिए? सॉल्ट आता है अलग से और हम इसको बनाते हैं। ओके। तो कैसे, मतलब वही जो नॉर्मल कॉमन सॉल्ट होता है उसको यूज़ करते हैं आप? नहीं नहीं सर, जो सी लेवल में पाया जाने वाला जो सॉल्ट होता है उसकी एल्कलाइन वही सेम मेंटेन करके। हमारा ये है सी लायन फिश। सी लायन? जी हाँ। ओके ओके ओके। इससे स्ट्राइप्स वैसी हैं टाइगर की तरह एकदम। और अच्छा, आपको ये जितना दिखने में खूबसूरत दिख रहा है ना सर, ये उतना बहुत डेंजरस है। ओके। इसके जो फिन्स होते हैं, जो इसके टेंटिकल्स निकले हैं बाहर को, जो ये निकले हुए हैं, ये टोटल पॉइजन होता है इसमें। कैसे, तो मारेगा कैसे अगर कोई इसको? हाँ, अगर ये जरा सा बॉडी में टच हो गया तो ये पूरा साइनेज जैसा पॉइजन छोड़ता है। ओके। टेट्रा वैरायटी का फिशेस डाल रखा है, जो इसको कलर विडो टेट्रा बोलते हैं। कलर विडो टेट्रा, ओके। इसका नाम ऐसा क्यों? किसिंग, हाँ, किसिंग के नाम से सोच के थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली इसका नाम किसिंग है। और से देखिएगा तो जिस समय ये चल रही है तो एक पाउड बना रही है अपने माउथ। ओके। जब ये फाइट करती हैं और जब पाउड बनाती है, एक्चुअली पाउड बना करके ही आपस में लड़ती हैं। कैसे? मुंह से मुंह, लिप से लिप बिठा कर। ओके। तो जिस समय पाउड बनता है तो ये किस लेते हैं। ओके। तो इसलिए इनका नाम साइंटिफिकल जो है किसिंग ओरामी होता है। ओके ओके ओके। फाइट्स वाले केस। जी जी। इंटरेस्टिंग। इनको देखिए लग रहा है कि लड़ती होंगी। हाँ, शांत स्वभाव के, लेकिन नहीं, बट फाइट करती हैं। ओके। एक्चुअली ये सी शार्क नहीं है, ये साइंटिफिकल नेम दिया गया है इनको। ओके। इनके जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो फिन्स देख रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट है। ओके। शार्क के जैसा, जैसे शार्क का होता है? जैसे शार्क का होता है, इसलिए साइंटिफिकल नेम इसको रेड टेल शार्क। रेड टेल शार्क। इसमें ब्लैक रेड टेल शार्क है और वो एल्बिनो शार्क है, वाइट वाला फूलों के पास जो बैठा हुआ है। ओके ओके। टेल शार्क। और इनका माउथ भी सेम उन्हीं से मिलता जुलता है, सी शार्क से। ओके। एक्चुअली इसका जो इंडियन नेम है वो है पंगास। पंगास जी। अगर इनका अच्छे से मेंटेन किया जाए तो 6 से 7 फीट तक चली जाए, इनकी साइज हो जाता है। बट अभी तो यहाँ ये बढ़ेंगी नहीं? जी सर, एक्चुअली क्या है कि अभी टैंक छोटा है, लेकिन बट हमने कोशिश करी है कि अगर ये और बड़ी हो जाती तो फिर हम इनको बड़े टैंक में भी रख सकते हैं। ओके। और ये वाइट वाली? ये एल्बिनो शार्क है। एल्बिनो। तो ये दोनों साथ में रहती है तो कभी लड़ती वड़ती ऐसा? नहीं नहीं सर, कभी ऐसा फाइट नहीं करते क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके। पैरेट कह लो। ये सिकलेट वैरायटी से ही आती है और सिकलेट परिवार से ही है ये। ओके। पैरेट फिश है। इसमें 2 कैटेगरी होती है, ब्लड पैरेट और टैटू पैरेट। ओके। ये ब्लड कैटेगरी में ब्लड पैरेट।
ब्लड पैरेट जी। टैटू पैरेट का क्या अंतर है? उसमें सर उसकी बॉडी पर टैटू बने होते हैं ओके ऑरेंज कलर के, ऑरेंज एंड रेड। इसका माउथ भी अगर आप देखेंगे ना तो हार्ट शेप में है। हाँ हार्ट शेप में ना। जी। अच्छा इसको देखिए, तौर पे ज़्यादातर लोग इसको अपने घरों में रखना पसंद करते हैं ओके एक्वेरियम में। बड़ी एक्वेरियम का साइज़ भी मुझे अच्छा लगा ये वाला। जी हाँ, ये हमारा बिग साइज है, डी टैंक का नाम दिया गया है इसको, डी टैंक। ओके एक गोल वहाँ भी था ना, गोल वो रेड कैप था, रेड कैप। हाँ उसके हेड पे रेड था, फिर उसको नाम रेड कैप गोल्डफिश। ये प्योर है, ये एकदम पूरा गोल्ड है। केसरी कलर का एकदम मस्त अच्छा लग रहा है बहुत ना। ओके, कैट भी बोला जाता है। वॉकिंग कैट फिर लेजी कैट। लेजी कैट। ओके ओके, तो सोई रहती है हमेशा। टिन फॉइल बाग, ये तो वैसे लग रहा है जो नॉर्मली मिलता है उस टाइप से। ये थोड़ा रहू की जैसा दिख हाँ रहा हाँ है। रहू की तरह, राइट। हाँ दिस इज ऑस्कर। ऑस्कर। ये अलग अलग वैरायटी में है ना। क्या नाम बताया इसका आपने? इसको डोरी बोलते हैं वैसे। एक मूवी जो नेम है इसका वो है डोरी। डोरी। फाइंडिंग नीमो में जो ओके डोरी था ये, और इसका एक्चुअली जो रियल नेम है वो है ब्लू टैंक। ब्लू टैंक, इसका कलर बहुत प्यारा है बट। टाइगर एंड एल्बिनो शार्क है। ओके इनका भी वही चीज़ है सर, जो फिन्स है के फिन्स की वजह से इसका नाम। और ये भी इसके साथ में दूसरी वो। टाइगर लोच, ये लोच कैटेगरी में आता है। ओके घोस्ट नाइफ, freaking like a ghost on me. Goldfish. पिक सीज़न जो है हमारा, पिक सीज़न रहता है हमारा मई और जून। मई जून में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बाहर से पर्यटक आते हैं, अलग अलग स्टेटों से आते हैं, राज्यों से आते हैं। कहने का मतलब ये है कि विज़िटर जो है हमारे पास 400 से 500 पर डे विज़िटर रहता है मई जून के टाइम। That's a nice thing. कई बार ऐसा होता है कि पर्यटक आने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि क्या जगह है। कुछ लोगों के दिल में ये रहता है कि शायद ये मंदिर है। दूर से देखने में लोग समझते हैं कि बीच मंदिर में है। एक ये मंदिर बना है, एक मुझे भी ऐसे टेम्पल कुछ बना फील हुआ है। था कि बिल्कुल। मंदिर है या बस खाली रुकने की जगह है, कुछ ऐसा है नहीं। जी जी, पर अंदर आके चलता पता कि इट्स अ मोर लाइवली थिंग। तो वही चीज़ है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा और यहाँ आएँ, विज़िट करें, एक दफ़े देखें आप आकर के यहाँ का जो फील है आप उसको definitely. लीजिएगा। हमारे कैफ़े का लुत्फ़ उठा सकते हैं और डिफरेंट वैरायटी की जो फिशेज़ हैं, मैं पर्यटकों से यही कहना चाहूँगा कि आप आइए और डिफरेंट वैरायटी फिशेज़ देखिएगा। मेरा नाम राजू है, मैं आपको गाइड करूँगा। He is a wonderful host, I must say, and he, very good in hospitality. And if you are coming to Bhimtal, you must visit this Aquarium Island Cafe. It's in the mid of the lake, and so he will be hosting you there, right, Mr. Raju? So yeah, it was pleasure Okay, then, thank you so interacting you so much. Thank you, pleasure. And इसको देखने के बाद तो शायद जरूर आएंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, और मैं भी आऊँगा दोबारा। ठीक नेक्स्ट है, टाइम हम आपसे फुल कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा हमारा। ठीक है, थैंक यू सो मच।